नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। प्राइम डिबेट में आज एक बड़े मुद्दे पर बड़ी बहस होगी। राहुल गांधी के फाइनल इनकार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव का पारा हाई है। कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए तमाम नामों के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे है। बार बार इनकार के बाद अब गहलोत ने भी नामांकन भरने की तरफ इशारा कर दिया है और कहा है कि आलाकमान जो भी जिम्मेदारी देगा उसे निभाने के लिए तैयार हूं। कल अचानक विधायक दल की बैठक और आज दिल्ली आकर सोनिया गांधी से आनन फानन में मुलाकात के बाद यह माना जाने लगा है कि अब गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सरगर्मियां तेज। प्रेसिडेंट पद से गांधी परिवार की दूरी। पार्टी संभालने के लिए जादूगर जरूरी। पहले राहुल गांधी के लिए किया था इनकार, अब चुनाव लड़ने का इशारों में इकरार। पार्टी के जो चाहते हैं कि नहीं मेरी जरूरत है मुख्यमंत्री के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, तो मैं मना नहीं कर सकता। गहलोत बने अध्यक्ष तो बदलेगी राजस्थान की सियासत। लेकिन अभी तक यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि बनेंगे तो भी सीएम वही रहेंगे। लोगों की इच्छा है विधायकों की कि यदि मुख्यमंत्री पद पर अशोक गहलोत ही रहे, सबकी इच्छा है। तो अशोक गहलोत जी ने ये बात को कल विधायक दल की मीटिंग में दोहराया है कि मैं पार्टी का हर आदेश मानने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी पर बीजेपी का तंज। दोनों लड्डू रखना चाह रहे हैं, लेकिन कम से कम एक लड्डू तो 2023 में राजस्थान की जनता नहीं रखने देगी। दो पदों पर रहना, आज तक मैंने कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा किसी बड़ी पार्टी का देखा नहीं जो 2 पदों पर रहे, इसलिए संभावना इसी की दूसरा पद छोड़ना पड़ेगा। गहलोत बनेंगे अध्यक्ष, राजस्थान में क्या विकल्प? न्यूज 18 के सवाल हैं। गैर गांधी अध्यक्ष बनने से पार्टी को आगामी चुनाव में क्या फायदा होगा? पहला सवाल, ये अहम सवाल, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और देखिए चुनाव को लेकर ही गुणा भाग गणित जोड़ तोड़ सब कुछ सिर्फ चुनाव पर ही केंद्रित होता है और अब चुनाव नजदीक है तो इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि गैर गांधी अध्यक्ष बनने से पार्टी को क्या आगामी चुनाव में फायदा होगा। सवाल नंबर 2, गहलोत अध्यक्ष बने तो राजस्थान में कांग्रेस के मतभेद क्या खत्म हो जाएंगे? अब ये तो कहना मुश्किल नहीं है कि मतभेद नहीं है, धरातल पर है, साफ है कि कितना मतभेद पार्टी के भीतर में चल रहा है। अब वो मतभेद क्या खत्म हो जाएंगे क्या? सवाल नंबर 3, गहलोत के दिल्ली जाने के बाद पायलट की भूमिका भी क्या बदलेगी? सवाल नंबर 4 है, गहलोत का अध्यक्ष और सीएम पद पर क्या साथ साथ रहना संभव होगा? चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। छगन सिंह राजपुरोहित जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, हाकम अली खान जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का स्वागत है सर। आप तीनों के पास मैं आऊंगा, चर्चा शुरू करेंगे। पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली सीधा। रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या चल रहा है? बैठक खत्म? बिल्कुल, देखिए करीब 2 घंटे तक बैठक चली है 10 जनपद पे, जिसके बाद अशोक गहलोत जोधपुर हाउस जाते हैं और वहाँ से मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। कल अशोक गहलोत कोचीन जाएंगे। कोचीन में उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होगी। कहने को तो जरूर है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और उनको मनाने की कोशिश करेंगे। आज की बैठक जो बातें निकल के सामने आई, सूत्रों ने जैसा बताया है कि उस पर साफ तौर पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से राहुल गांधी को मनाने की एक बार फिर से कोशिश की जाएगी अशोक गहलोत की तरफ से, और इसीलिए वो कोचीन जा रहे हैं और वहाँ जाकर अपनी बात रखेंगे। जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, सूत्र ने ऐसा बताया है कि अगर वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में चाहेंगे कि दिसंबर तक कम से कम उनके पास मुख्यमंत्री का पद हो।
अभी चूँकि कयास तक गया था, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि अशोक गहलोत इस बात को लेकर तैयार हो गए हैं कि अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ऐसे में अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो शशि थरूर आज दिल्ली में थे, उन्होंने आज मुलाकात की मधुसूदन मिस्त्री से और ऐसा माना जा रहा है कि 24 से 25 तारीख को अपना नामांकन कर सकते हैं। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 24 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगी। तो ये 6 दिन का जो गैप, 6 दिनों की जो बीच की बात है, उस बीच में ही इनको सारा चीज़ करना है और कल से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो कल नोटिफिकेशन जारी होने वाला, तो ऐसे में 2 दिनों के अंदर ये तय करना है कौन उम्मीदवार होगा। इसलिए अशोक गहलोत कल कोचीन जा रहे हैं, वहाँ पे राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और कोशिश भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज अपनी बात दोहराई है और उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से और प्रयास किया जाएगा कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए मनाया जा सके। तो एक प्रयास जरूर उनकी तरफ से किया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। रवि मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और तमाम अपडेट्स अब तक की क्या कुछ हुआ है ये आपको बता दी है। अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हाकम अली खान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। चलिए हाकम अली जी, मैं आपके पास आता हूं। मिथिलेश जामनी जी, इस पूरी तस्वीर को, पूरे इस पिक्चर को किस तरह देख रहे हैं आप? हाकम अली जी, आता हूं मैं इसके बाद आपके पास। देखिए सुमित भाई, ये पूरी तस्वीर है, उसको मुझे एक गाना याद आ रहा है कि अभी जाने की बात ना करो कि अभी दिल भरा नहीं। कुछ ऐसा नज़ारा पेश इस राजनीति में नज़र आ रहा है। कल तक जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ कह रहे थे कि मैं दोनों पदों पर रहूँगा, वहाँ जाते जाते उन्हें गीता का ज्ञान याद आ गया और वो कहने लगे कि मैं किसी भी पद पर नहीं रहूँगा। जो त्याग और वैराग्य की बात आती है, इसका मतलब कहीं न कहीं सरेंडर है। लेकिन अशोक गहलोत एक ऐसे योद्धा हैं राजनीति के कि उनके तुनीर में क्या तीर है कोई नहीं जानता। अभी वो कल जाके राहुल गांधी को इस चीज़ के लिए मना सकते हैं कि आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, अगर बतौर प्रेसिडेंट आप यात्रा निकालते हैं तो कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन राहुल गांधी साफ कर चुके हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा को किसी भी कीमत पर छोड़कर फार्म भरने नहीं आएंगे, जबकि जयराम रमेश ने कहा कि जिसे भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है उसे आना होगा। तो ये तो एक लब्बो लुबाब है, लेकिन ये तय है कि अशोक गहलोत अब गैर गांधी परिवार का जो कांग्रेस को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा है वो लगभग साफ हो गया है। क्योंकि अशोक गहलोत के लिए कहा जाता है कि ये जो बाजीगर है, जो हार कर जीतते हैं वो बाजीगर कहलाते हैं और बिना खेले ही जीत जाए वो जादूगर कहलाते हैं। तो अभी वो उनके आखिरी दाव को जरूर चलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सोनिया गांधी से बैठक के पहले केसी वेणुगोपाल ने सोनिया जी से बात की, फिर प्रियंका जी भी आ गई और उसके बाद लंबी वार्तालाप हुई, तो ये तो तय है कि अशोक गहलोत मान गए। लेकिन अशोक गहलोत अपनी जगह किसको देख के जाएंगे, ये एक अहम चुनाव है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जो उदयपुर का जो नवसंकल्प का है वो तय होगा कि एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत। उस पर सीएम साहब का फैसला रहने वाला है, अपनी जगह किसे देकर जाएंगे। देखिए वो आला कमान तय करेगा, फैसले तो आला कमान ही तय करेगा। 98 में अगर ये बने हैं तो आला कमान ने बनाया है, उस समय भी प्रदेश अध्यक्ष कोई और थे, और 2008 में बने तब भी कोई और थे, और 2018 में बने तो सचिन पायलट 21 से 99 तक लेके आए, ये सबको पता है। और जिस तरीके से आज सचिन पायलट को कोच्चि में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करने के पहले झंडारोहण उनसे करवाया है, और जिस तरीके से उनके साथ जो मास दिख रहा है उससे एक साधारण विधायक, आज तो सचिन पायलट किसी पद पर नहीं है, उसके बाद भी उन्हें दिल्ली में जो महंगाई की महारैली है उसमें उनको संबोधित करवाया जाता है। आज जिस तरीके से चल रहे हैं तो कहीं न कहीं एक चीज तो तय है कि राहुल गांधी के मन में कहीं न कहीं सचिन पायलट के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, और सोनिया जी के लिए भी चुनौती होगी। मैं आता हूं सर आपके पास में से। छगन सिंह जी, चेहरा अगर बदलता है, जो कि अब लग रहा है कि राजस्थान में चेहरा बदल सकता है, आपकी पार्टी को क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या चैलेंज, कुछ असर है आप पर? पहली तो मैं बात कहना चाहूँगा, जिस व्यक्ति को अभी कह रहे कि सचिन पायलट को दे रहे, जिसको नकारा और निकम्मा कहा गया है, उसको कैसे कबूल करेंगे अशोक गहलोत जी? तो ये मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट के लिए ये अच्छा संकेत है। वो हर कदम पर पायलट को कहीं पर भी नहीं सोचेंगे कि ये सीएम बने। दूसरी बात, सीएम साहब ने कल विधायक दल की बैठक में भी, शाम को इनके बैठक हुई, उसमें भी साफ साफ कहा है आपको जो बजट में चाहिए वो मुझे बता देना, मैं बजट में हाँ, ये बहुत खास मतलब ये भी
ये इसका मतलब इन्होंने पहले से कह दिया है कि मैं सीएम तो रहूंगा ही, अध्यक्ष मतलब ये दोनों पद पर रहने वाले हैं, ये छोड़ने वाले नहीं है। इसी शर्त पर ये अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कहीं पर भी जाने वाले नहीं है। उनको पता है कि उन्होंने पहली कंडीशन दे रखी, मैं तो साल भर ही हूं यहाँ पर। इसका एक तस्वीर ये भी हो सकती है ना छगन जी, इसकी तस्वीर ये भी हो सकती है कि भाई मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन कम से कम जो विधायक है अपने वो तो साथ बने रहें, जिसको भी वो जिम्मेदारी देकर जाएं। तो इसलिए पहले उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप बता दो, आपकी डिमांड पूरी की जाएगी। नहीं वो नहीं अभी जैसे कि शांति कुमार धारीवाल जी के लिए भी एक जैन सम्मेलन में कहा कि मैं अगली बार सरकार कांग्रेस की आई तो ईडीएस मंत्री यही रहेंगे, बार बार ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब कहीं पर भी राजस्थान छोड़ने वाले नहीं है, सीएम का पद छोड़ने वाले नहीं है, और किसी का भी ऐसा नाम सुझाएंगे जिसके लिए कांग्रेस के दूसरे विधायक एक मत नहीं होंगे और लास्ट में यही रहेंगे। ये इनका फार्मूला है, ये आप समझते हैं जादूगरी इनकी। हाकम अली खान जी, इन्होंने तो भविष्य बता दिया पूरा कि क्या रहने वाला है। हाँ, धन्यवाद देना चाहूँगा मैं छगन जी को कि इन्होंने हमारी पार्टी का भविष्य बताया। और देखो, अशोक जी गहलोत हैं वो वाकई में राजनीति के जादूगर हैं। और आपकी स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ कि गैर गांधी प्रेसिडेंट होगा। गैर गांधी नहीं है, राजस्थान का गांधी है, राजस्थान का गांधी। अच्छा, ये भी गांधी है, बनने जा रहा है। अच्छा, गांधी नाम मतलब जाएगा नहीं राजस्थान का गांधी है, राजस्थान का गांधी। गांधी नाम हमें छोड़ना नहीं, बनने ये आपने बता दिया है। नाराज हो जाएगा आला कमान, कांग्रेस भी कर जाएगी। राजस्थान, ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। गैर गांधी आ रहा है भारत में, कांग्रेस के आंधी इतिहास। ये तो सर इतिहास रचने वाली बात हो रही है, आप इसे अपनी नकार रहे हैं, बताइए। कांग्रेस बिखर जाएगी। अच्छा, इतिहास रचने वाले हैं क्या आप? गांधी जी इतिहास रचने वाले हैं, जिस पद पर गांधी नेहरू बैठा करते थे अब कोई दूसरा आने वाला है, इतिहास रचा जाएगा। वो अभी राजस्थान से चलेगी हवा और पूरे भारत में अशोक जी अपनी जादूगरी का कमाल दिखाएंगे। और कांग्रेस अभी पूरे राजस्थान से स्टार्ट करके पूरे भारत के अंदर रिवाइज करेगी। ये एक कांग्रेस की शुरुआत है। लेकिन ये बताइए मुझे हाकम जी, देखिए मैं सवाल आज सारे बाद में लूंगा, पहले मुझे ये बताइए आपने क्या गैर गांधी नहीं, ये राजस्थान के गांधी हैं। गांधी के अलावा कोई बैठ नहीं सकता उस पद पर, सुशोभित नहीं हो सकता, लायक नहीं है। गहलोत बैठ रहे हैं ना, और अगर है तो आप उसे लायक नहीं समझते हैं, आपको डर लगता है क्या? कोई गांधी परिवार के अलावा, गांधी नाम के अलावा कोई नाम जबान से निकल जाए तो डर लगता है क्या? खतरा लगता है परिवार से बाहर। आपने गहलोत जी को भी गांधी बना दिया, बताइए, इतना खौफ। गांधीवादी हैं राजस्थान के। गांधीवादी तो ऐसे बहुत लोग हैं, गांधी थोड़ी हो जाएंगे वो। कि ये गांधी जी के पच्चीनों पे चलने वाले हैं तो गांधी हो गए। उन्हीं के जो गांधीवादी के होता है वो गांधी जी के नहीं पच्चीनों पे चलने वाले। आपको जो धन्यवाद देना चाहिए मेरे साथ साथ हमारे नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए, जेपी नड्डा जी को भी देना चाहिए, जिन्होंने बार बार ये कहा कि एक परिवार की पार्टी है, इसको बाहर लेके जाइए। परिवार की पार्टी नहीं है छगन जी, मैं आपको बताऊं कि कॉर्पोरेट पार्टी हुई थी, लोकतांत्रिक पार्टी पहली बार इसके लिए दो आदमी कम से कम अभी हैं। फाइनल नहीं हुआ है, सोच रहे कि गहलोत जी को बनाना है, लास्ट में क्या होगा। ठीक है, और हम नहीं जानते। हाकम अली जी, अगर ठीक है हाकम अली जी सुनिए, ये कुछ ही देर बाद फाइनल हो जाएगा, ये दिल्ली में कौन जाएगा, राजस्थान में कौन रहेगा। नाम तो तय हो गया होगा राजस्थान के लिए भी, ऐसा तो नहीं है कि अचानक से नाम आएगा, कोई उछाल दिया जाएगा उस नाम को। नाम तो फिक्स हो गया होगा आज की मीटिंग में। नहीं, अभी तो नाम फिक्स है ना, अशोक गहलोत हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। अभी तो फिक्स है, आने वाले वक्त के लिए पूछ रहा हूं मैं, आने वाले वक्त के लिए। आने वाले वक्त में देखो, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें लोकतांत्रिक तरीके से होगा। सारे विधायकों की विधायक दल की मीटिंग होगी, मीटिंग में 21 सीटों से 99 पे लाए, उसका कोई महत्व नहीं है, और जो उसका कोई महत्व नहीं है। 21 से 99 पे लाए, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद होगा, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखो कल तक कौन लड़ता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, अशोक गहलोत लड़ते हैं या राहुल गांधी लड़ते हैं, कौन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगर अशोक जी गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो फिर बाद में राजस्थान की सोची जाएगी कि राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे या और किसी को बनाएंगे। पूरा लोकतंत्र प्रक्रिया से होगा। यह भाजपा की तरह नहीं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कर दिया वो हो गया। पहले मुलाकात करूंगा मैं, आधे घंटे के लिए रस्म अदायगी करने जाऊंगा अब मैं, आधे घंटे की मुलाकात होगी है, आधे घंटे में मान मनव्वल भी हो जाएगी, राहुल गांधी मान भी जाएंगे। ये सिर्फ एक रस्म अदायगी भर है।
नहीं, समझदारी नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है मिथिलेश जी। कि सबकी राय लेकर के, राय शुमारी करके और फिर फैसला करना चाहिए। मिथिलेश जी। जैसे आज तक जो अरे सर, लोकतांत्रिक कांग्रेस हमने पार्टी देखा का है किस तरह की हुआ है, रायशुमारी होती है, किस तरह के फैसले होते हैं। कोई गलत नहीं है। आप कम से कम लोकतांत्रिक की दुहाई तो नहीं दीजिए। मोदी जी और अमित शाह ने कह दिया, ठीक है हो सर, गया। ये हमारी ठीक पार्टी में ऐसा नहीं है। मान हमने देखा है सर, हमने देखा है किस तरह से सालों साल लगातार गांधी परिवार से सदस्य प्रेसिडेंट बना रहा है। लोकतंत्र देखा है हमने, तो लोकतंत्र की दुहाई तो मत दीजिए ना मिथिलेश जी। और जिनको अल्लाह तभी मैंने कहा इतिहास रचने जा रहे हैं आप, आपने उससे भी नकार दिया। मैंने तो हाकम अली जी आपको मौका दिया कि आप इतिहास रचने जा रहे हैं, गैर गांधी परिवार से कोई प्रेसिडेंट होगा, आप उसे भी नकार रहे हैं कि नहीं गांधी हैं ये भी। मिथिलेश जी। जी सुमित जी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो कह रहे हैं कि गांधी और गैर गांधी, अशोक गहलोत जी सोनिया गांधी के सबसे विश्वास पात्र आदमी है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और उनको जो दिल्ली की अनुभव है, यानी 1980 से और 98 तक वो वहाँ दिल्ली की हर सियासत की गली को जानते हैं। और कांग्रेस के लिए इससे मुफीद चेहरा नहीं है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाले। उनमें संगठन का बहुत बड़ा कौशल है और उनका एक लंबा अनुभव है। और जब आप पार्टी को माँ मानते हैं तो माँ अब संकट में है, माँ के आंसू आ रहे हैं। ऐसे में अगर उनका लाडला बेटा जाकर कमान संभाल लेता है, और राजस्थान में बीजेपी को चुनौती देने का एक सर्वे में आया तो कह चुके हैं मैं था सुदूर नहीं, और अब अचानक से नहीं वो मैंने अचानक से तेवर बदले से नजर आए थे आज। देखिए, मैंने आपको यही कहा कि कहीं न कहीं जो गीता का ज्ञान आदमी को जब ही आता है जब उसे समझ में आती है कि कुछ मामला अपनी मन का नहीं हो रहा है, जब ही वो अध्यात्म की ओर जाता है। अध्यात्म की ओर कभी भी नहीं जाता। भौतिकवादी इंसान है, जब उसे बढ़िया लग्जरी गाड़ी मिल रही है, बढ़िया सुख सुविधाएं मिल रही है, तो वो बड़ी बातें करता है। लेकिन जो ही उसको कुछ कंफर्ट जोन में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस होता है तो तुरंत उसे गीता, कुरान सब याद आ जाता है। ये एक मानव का स्वभाव है। इसलिए इस जो आज की बॉडी लैंग्वेज है उससे लग गया कि अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यही होंगे। लेकिन सीएम कौन होगा, इसमें दाव खेल सकते हैं जादूगर। सीएम के लिए वो सीपी जोशी का भी नाम आगे कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि ब्राह्मणों के 12% वोट है, वो सारे गणित जानते हैं। और भी कई नाम है उनके। जाट में अगर आता है कम्युनिटी में तो लालचंद कटारिया का भी नाम ले सकते हैं। मतलब पायलट को भी और इंतजार करना पड़ेगा। अभी कहा जा सकता है सचिन पायलट को अगर इंतजार करना पड़ा, उनको तो पूरा देखिए सचिन पायलट को इंतजार करना पड़ा तो कांग्रेस को नुकसान होगा, ये तय है। इस बात को, कड़वी सच को अगर कोई निगले ना निगले, ये कड़वी सच्चाई है। जिस तरीके से अभी यूनिवर्सिटी चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, इसका मतलब यूथ कहीं न कहीं सचिन पायलट के नहीं बनने से नाराज। और जब एक इंडिपेंडेंट जीतता है, वो कहता है मेरा रोल मॉडल सचिन पायलट है, तो इस सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। और व्यक्ति तो जो पद पे बैठा होता है उसकी भाषा बोलते। कल आप किसी एमएलए का मुख्यमंत्री नाम चला दीजिए, एमएलए अपनी भाषा बदल लेंगे। और जो भी आला कमान तय करता है वही सीएम बनता है। ये हर जगह, बीजेपी में भी यही है। बीजेपी में भी क्या है, अमित शाह और मोदी के आगे किसकी चलती है? बेकार की बातें हैं। छगन जी, अगर हम ममता बनर्जी की बात करते हैं तो ममता बनर्जी और किसकी चलती है? ये तमाम पार्टियों में योजना एक परिवार होता है। अखिलेश यादव और उसके भतीजे की चलती है। चेहरा कोई भी हो जाए, फर्क नहीं, कांग्रेस के क्या फ्री दवाइयां करेगा। मैं ये कह रहा हूँ, कौन सी योजना धरातल पर लागू है और कौन सी जो पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे जी की जो योजना थी वो सब योजनाएं बंद हैं। उन्होंने कुछ योजना जो शुरू रखी है उसको नाम बदल के दिया है। छोड़ दीजिए, ठीक है, बेरोजगारी भत्ते की बात छोड़ दीजिए, नरेगा तो है ना, बेरोजगारी भत्ता है, दवाइयां तो है ना वाला। जो आप दवाइयों की बात कर रहे हैं उसमें दवाई की संख्या किसने बढ़ाई थी? और आपको पता है कि जांच की थी, बढ़ाई थी, लागू अरे तो वो तो लास्ट में जाते जाते वक्त की थी 8 में, आपको सबको पता है। जाते वक्त कई घोषणा होती है लेकिन उस पर अमल करना और पूरे 8 से 13 तक जो हर एक परिवार कोई की कभी भी जो कोई बीमारी से 3 से 8 तक आपने देखा होगा, के अभाव में कोई 8 से 13 में कोई काम नहीं किया था। 8 से 13 से 18 तक। अभी मेरी थोड़ी देर पहले सतीश पूनिया जी से बात हो रही थी, तो ये कह रहे थे कि भाई हमें कोई असर नहीं पड़ने वाला है, चेहरा कोई भी हो, चाहे जिसको भी कमान सौंपे। लेकिन आप लोग तो गाय बगाए सचिन पायलट की भी तारीफ करते आए हैं। अगर सचिन पायलट को चेहरा, अगर हम मान लें सचिन पायलट को चेहरे के तौर पर ले आते हैं, आप लोग तो खुद उनकी तारीफ करता है, तो चुनौती लगती है आपको? फिर मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार जिसने भी संघर्ष किया था 18 में, जिसके बलबूते पर सरकार आई थी, उसको कुछ नहीं दिया तो थोड़ा तो दर्द होगा। ये नीतिगत बातें कर रहे हैं हम तो। और
कोई भी आए। तो आप तो वसुंधरा ये- जी सुनो ना, वसुंधरा जी बेचारी कितने नहीं बेचारी क्यों दे रहे हो? बेचारी किस बात की बेचारी? वो पूर्व मुख्यमंत्री है। आप बेचारी किस बेचारी नहीं है, उनको बराबर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है आप, और उनका पूरा मान सम्मान होता है। बेचारी किस बात की? और जब चुनाव होंगे तो पता चल जाए। अरे तो सब है। गजेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री है, गजेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री, सतीश जी प्रदेश अध्यक्ष है, और गुलाब जी नेता है। सब हाकम अली जी, बीजेपी ये भी कर रही है जो काम कर रहे हैं पार्टी के। पिछले कुछ महीनों से, सालों से लगातार देख रहे हैं प्रदेश की स्थिति। सूबे में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है, गड़बड़ा चुकी है, अपराध बदस्तूर बढ़ रहे हैं। अब तो एनसीआरबी की रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें भी बता दिया है कि भाई राजस्थान टॉप पर चल रहा है महिला अपराध में, हर तरह के अपराध में। और आप देख ही रहे हैं अब तो रोजाना की कंडीशन। क्या इस वजह से भी ये फैसला लिया जा रहा है कि अशोक गहलोत को चलिए दिल्ली बुला लेते हैं और यहाँ चारा बदल कर हमारी सरकार ने लोगों का मिजाज ठंडा कर दिया जाए। आम जन ने पूरा मूड बना लिया है, आम जन ने मूड बना लिया है। चुनाव नजदीक होते हैं ऐसे प्रकार से कल सतीश जी ने कहा है कि कोई और 23 में पूर्णतः उनका श्राद्ध हो जाएगा। जाए सबसे पहले उसके एफआईआर दर्ज करो, बाद में उसके ऊपर एफआईआर लगाओ। कहीं पर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, एफआईआर दर्ज कहीं पर भी, मैं छोड़ दीजिए इन बातों को, कहीं पर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, कहीं पर भी। सीएम ने जितने भी आदेश दिए, विधानसभा की सीएम के जितने भी आदेश थे, जितने भी फरमान थे, आपकी ब्यूरोक्रेसी उनकी धज्जियां उड़ा रही है। बड़ी बड़ी आपको खबर ही नहीं है। लक्ष्मण मीणा की हत्या, टिकम सिंह राजपूत की हत्या, मोदी देवी की हत्या, आज तक उनका पता ही नहीं है। एक कारण बताइए ना मुझे, एक कारण ये है ना, किसने की? एक कारण लगता है ना ये पुलिस जिस तरह कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई, ठप हो गई, एक कारण लगता है इस वजह से चेहरा बदला जाएगा, लोगों के गुस्से को शांत कर दिया जाए। चुनाव नजदीक है, उनका आक्रोश वहां देखने को मिले, बूथ में जाके वो किसी और को ना गुस्सा नहीं वोट है, चिपकाए। गुस्सा नहीं है। राजस्थान की जनता बिल्कुल पहले बार, पिछले 20 सालों में पहले बार हुआ है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कि 4 साल पहली बार हुआ है पिछले 20 सालों में। अपराध टॉप पर हो रहा है राजस्थान में, पहली बार ही हो रहा है पिछले 20 सालों में। अपहरण हो रहे हैं, पहली बार हो रहा है पिछले 20 सालों में। बैंक लूट रहे हैं, पहली बार हो रहा है पिछले 20 सालों में। थानों में बलात्कार हो रहे हैं, थाना परिसर में बलात्कार हो रहे हैं, पहली बार हो रहा है पिछले 20 सालों में। सर क्या यही कारण है? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, पहली बार क्या क्या हो रहा है ये मुझे मत बताइए। सड़कें सभी टूटी हुई, अरे सड़कें छोड़ दीजिए महाराज, कानून व्यवस्था हर जगह पर दवाई की बात करते हैं, दवाई सप्लाई होती नहीं, और तो और हर व्यवस्था। आपको लगता है हाकम अली जी, लगता है कहीं ना कहीं आप फेल साबित हो रहे हैं और इस चेहरे को बदलकर पास होने की कवायद की जा रही है? फैसला मेरे करने से, छगन सिंह के करने से फैसला नहीं होगा। हाँ। जनता फैसला ने मूड बना लिया है। जनता ने मूड, आज तक देखते आए हो आपकी जब भी सड़कों पर देख रहे हैं ना, आपका फैसला, आपके फैसले से फर्क नहीं पड़ता है ना। पहले बेरोजगार लोग रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, अपराध को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतर रही है, फैसला तो हो रहा है ना, जनता की भीड़ दिखाई दे रही है सड़कों पर। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं हाकम अली जी, क्या इस गुस्से, देखिए छोटा सा सवाल है, आप जवाब नहीं देते हैं, क्या इस आक्रोश को शांत करने के लिए आलाकमान ने सोचा कि भैया चेहरा बदल दो, नहीं तो चुनाव में 1 साल रह गया, दिक्कत हो जाएगी? सुमित जी कोई आक्रोश नहीं है, जनता में कोई इनकम्पेटेंसी मूड बना लिया है, नहीं तो हर क्षेत्र 4 को साल बाद लेकर। इनकम्पेटेंसी आ अरे जाती है। हमें तो ये कह रहे हैं कि कब चुनाव हो और कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया करे, हमें सब जनता यही कह रही है। पूरे के पूरे 200 विधानसभा से आप सर्वे करवा लीजिए, चुनाव कब हो और हम कांग्रेस का सफाया करें। अच्छा, अशोक गहलोत राजस्थान और दिल्ली एक साथ संभालेंगे हाकम अली जी? जल्दी बताइए, वक्त की कमी है जी। नहीं, उसमें उनमें एक क्षमता है कि वो एक साथ संभाल सकते हैं, कहीं उनके कोई कमी नहीं है। क्षमता की बात नहीं कर रहा हूं सर मैं, संभालेंगे क्या? क्षमता तो काफी है, वो हमने देखा है। संभालेंगे क्या दिल्ली और राजस्थान दोनों एक साथ? क्योंकि आपकी पार्टी का वो तो है ना, वो लोकतांत्रिक तरीके से फैसला होगा, बाद में राष्ट्रीय क्षमता तो क्षमतावान तो आपकी पार्टी में सारे हैं, लेकिन नजर सिर्फ क्षमता सिर्फ एक ही व्यक्ति में नजर आती है, गांधी परिवार में नजर आती है आपको क्षमता। तो वो बात, आप क्षमता की बात मत कीजिए, आपके यहाँ क्षमतावान तो एक से एक है सर, लेकिन उन पर नजर, इनायत नजर जब पड़े, जब बात होगी ना सर, मुझे ये बताइए संभालेंगे क्या दोनों, राजस्थान दिल्ली? वो विधायक दल की मीटिंग में फैसला हो जाएगा, विधायकों को पूछा जाएगा। हाँ। अगर ये होगा तो विधायकों को पूछा जाएगा, विधायकों को राय शुमारी की जाएगी, विधायक जिसको ठीक है। एक अहम बैठक हुई थी विधायक दल के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, उस
अहम बैठक के तुरंत बाद वो दिल्ली जाते हैं और फिर संकेत ये भी दिया है कि आने के बाद एक और अहम बैठक होगी विधायकों के साथ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। क्या इस बैठक में ही तमाम निर्णय लिए जाएंगे? क्या इस बैठक में फैसला सुना दिया जाएगा? अब देखिए, जो सुमित भाई ये जो खबरें आ रही है वो ऐसी ही आ रही है कि वो दिल्ली से आने के बाद जो विधायक दल की एक अहम बैठक होगी, क्योंकि कल उपराष्ट्रपति के सम्मान में भोज दिया गया था और फिर अचानक सब विधायकों को मैसेज किया गया कि अति आवश्यक बैठक है, इसमें आना है, और 101 विधायक वहां मौजूद रहे। ये जो तमाम चीजें हैं, और बजट अभी बहुत दूर है, अभी बजट की बात करने से ये लगता है कि कहीं न कहीं वो एक बैठक और करके अपना एक सियासी दांव और कैसे आ जाएगा सर? हाँ, तो आ ही नहीं सकता ना। ये एक ऐसी बात है जो लोगों के दिल में नहीं उतर रही है, और विधायकों को भी पता है क्या मांगना है, क्या देना है। अगले साल चुनाव है, 6 महीने बाद वैसे आचार संहिता लग जाती है, क्या होना है क्या नहीं होना। तो एक वो जो सियासी गेम में बहुत मास्टर है, मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ सकता हाँ, उन्होंने इंडिकेट कर दिया। अब इशारों को विधायक समझे ना समझे, और वहां दिल्ली जाते जाते उन्होंने उन इशारों को स्वीकार भी कर लिया कि अब उनकी जरूरत गांधी और नेहरू जिस सीट पर बैठे उस सीट पर बैठकर वक्त और फाइनल डिसीजन लोगों तक पहुंचने में। मिथिलेश जी, अब मुझे लगता नहीं ज्यादा देर है। मुझे लगता है नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ कांग्रेस में सकता है कोई नई ऊर्जा का संचार होगा, ऐसा जो माहौल बन रहा है। क्योंकि एक ज्योतिष के हिसाब से आज बुधवार और इंदिरा एकादशी है, और उसके दिन अगर कोई श्राद्ध पक्ष में जाता है तो वो उस पद के लिए ज्यादा योग्य रहता है जिस पद के लिए वो गया है। ये ज्योतिषीय आकलन है। ठीक है, वक्त की कमी है, रोकना पड़ेगा सर। माफी के साथ आप तीनों को यहाँ पर शुक्रिया। मिथिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, छगन जी आपका भी शुक्रिया, कमली जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो अशोक नीति अब राजस्थान से दिल्ली पहुंचेगी और कितना बदलाव देखने को मिलेगा ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। 1-2 दिन और इंतजार कीजिए, राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्राइम डिबेट में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।